Everyone. So today we will start our lecture from the subject Human Anatomy and Physiology, BPharm first year, first semester. So इस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली ये जो स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बनी। इस टॉपिक की हेल्प से हम बिल्कुल स्मॉल लेवल से बढ़ते चलेंगे कि सबसे छोटा क्या पार्टिकल है या जिससे एक बॉडी बन के तैयार हुई है। तो बेसिकली इस टॉपिक में ये जो लेवल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज करने के जो लेवल्स हैं वो टोटल 6 लेवल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एक स्मॉल लेवल से एक कॉम्प्लेक्स लेवल में बनता है। ये लेवल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाता है। कॉम्प्लेक्सिसिटी का मतलब एक सरल से एक टफ चीज़ में स्ट्रक्चर जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो इस टॉपिक में हम उसी चीज़ को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। The structural level of organization refers the basic structural and functional unit of life, where the cell is the smallest structure which form the complex structure and finally form human body, है ना। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो सेल होती है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये हम अपने 9th 10th 11th 12th सबसे ही पढ़ते आ रहे हैं। यही सेल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है ना। यही सेल जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। यही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ते कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। अभी हम लोग ये जो टॉपिक है पूरा ये एक पिरामिड में समझेंगे, है ना। तो ये पिरामिड समझने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। ये जो आपकी सेल होती है स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। यही छोटी छोटी सेल एक सेम टाइप की सेल मिलकर के किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है? टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है ना। यही टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। टोटल कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं हमारे? 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, है ना। ये टोटल 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। यही स्पेसिफिक टिश्यूज़ यानी कि सेम टिश्यू मिलकर के एक स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि एक सेम सेल मिलकर के एक स्पेसिफिक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन है ये एक ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन प्लस अदर ऑर्गन, है ना। एक ऑर्गन लाइक हमारा जो हार्ट होता है वो हार्ट के साथ साथ लंग भी तो उसके बीच में जुड़ा रहता है ना। तो हार्ट और लंग एक साथ मिलकर के किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या कहलाया? हमारा ऑर्गन सिस्टम कहलाया ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद में क्या होता है? ये ऑर्गन सिस्टम से ऐसे ही कई सारे और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक साथ बाइंड होकर के किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो आपको पता चल रहा है ना, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम लोग यही चीज़ को एक अच्छे से बढ़िया से तरीके से पिरामिड की हेल्प से पढ़ते हैं। सो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो टोटल 6 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है ना। टोटल 6 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, जिसमें पहला ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है हमारा? केमिकल लेवल। ये आपको केमिकल लेवल दिख रहा है ना। केमिकल लेवल, इसको केमिकल लेवल क्यों बोला जा रहा होगा? क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाएं अपने 10th 11th में, जब आपके पास केमिस्ट्री वगैरह थी तो उसमें क्या था? एटम्स आपको पढ़े होंगे, एटम पढ़े होंगे, हाइड्रोजन H1 हीलियम He2। वो वाले एटम से मिलकर के किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये जो एटम होते हैं, मान के चलिए एक एटम कार्बन का था, 2 एटम ऑक्सीजन के थे, मिलकर क्या बन गया हमारा? ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी की एक सबसे छोटी ज़रूरत है जो हमको चाहिए ही चाहिए, है ना। दूसरा क्या हो गया? हाइड्रोजन के 2 एटम मिल गए और ऑक्सीजन का एक एटम मिल गया, वो क्या हो गया? वाटर। ये हमारी बॉडी की फिजिकल नीड है जो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये क्या कहलाया? केमिकल लेवल। अब दूसरा लेवल आपका क्या था? अभी जो एटम से मॉलिक्यूल्स बने हैं ना, ये जो एटम से
मॉलिक्यूल बने हैं ना, यही मॉलिक्यूल्स मिलकर के किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इसमें भी, और यहाँ पे मैंने साइड में भी मेंशन कर दिया है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म सेल, यानी कि ये जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड होंगे एक दूसरे के साथ में और किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्मूथ मसल सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, जिसमें क्या क्या है आपको इसमें दिख रहा होगा, सेल का फ्लूइड है, ये सेल आपको पता है। मान के चलिए अभी एक सेल बनाते हैं, ये सेल आपने बनाई, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और यहाँ पे ऑर्गेनेलीज होती हैं ना। तो ये जो आपकी क्या होती है, आउटर है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, फिर इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, है ना, यही तो होता है। अब आपको पता है ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, लिपिड की, फॉस्फोलिपिड्स की मिलकर बनी है, ठीक है। तो वो आपका यही केमिकल लेवल से जो मॉलिक्यूल्स बने, इन मॉलिक्यूल्स ने किस चीज़ को बनाया, ये सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया। उसके अंदर अब ये जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म भी जो आपके वाटर होता है, ज़्यादातर ये साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है, वाटर से मिलकर बना है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, हमारा डीएनए। डीएनए आपको ऑलरेडी पता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए बनता है हमारे प्रोटीन से, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये भी हमारा केमिकल से ही मिलकर बनता है, ठीक है, एटम से मिलकर बनता है हमारा प्रोटीन। सो प्रोटीन का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, देन इधर एक C, इधर H, इधर NH2 और इधर R होता है ना। तो ये प्रोटीन का फॉर्मूला है, R की जगह पे कुछ भी अटैच हो सकता है, ये आपको पता है। देन अब क्या हुआ, आपको पता चल रहा है यही जो केमिकल्स थे, केमिकल से मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल आपके ये है ना, केमिकल जो एटम्स थे, एटम कार्बन डाइऑक्साइड, ये COOH हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, केमिकल से क्या बने, मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। इसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल ने हम लोगों का जो सेल का जो डीएनए था उसका फॉर्मेशन किया है ना। आपको समझ में आया ना कि इस तरीके से सेल के डीएनए का फॉर्मेशन होता है हमारे मॉलिक्यूल से। देन उन्हीं सेल से ये जो आपके सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स आकर के बाइंड हुए थे, सेल्स आकर के बाइंड हुए और किस चीज़ का फॉर्मेशन किया, टिश्यू का फॉर्मेशन किया। सेम इसमें लिख रखा है, सेम स्ट्रक्चर सेल फॉर्म अ स्पेसिफिक टिश्यू। आपको पता है, बताया ना मैंने, सेम टाइप के सेल मिलकर के जिनका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, वो सारे के सारे सेल्स मिलकर के एक स्पेसिफिक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था टोटल कितने टाइप के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो सकता है। आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू हो गया आपका, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू हो गया, 4 टाइप के टिश्यूज़ बताए थे मैंने। अब यही टाइप के टिश्यूज़ में यहाँ पे हम इस एग्जांपल अगर लेकर के चले तो यहाँ पे हम लोग रीनल सिस्टम का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। तो यही मान के चले, रीनल टिश्यूज़ में 2 टाइप के सेल्स का ज़रूरत होता, 2 टाइप के टिश्यूज़ का ज़रूरत होता है, जो है आपका स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, है ना। सो स्टूडेंट्स, यही टिश्यूज़ मिलकर के क्या बनाते हैं, यही टिश्यूज़ मिलकर के हमारे ढेर सारे टिश्यूज़ आते हैं और एक साथ मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं ना, एक स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे अगर हम रीनल सिस्टम का एग्जांपल ले रहे थे तो यहाँ पे मैंने ब्लैडर का एग्जांपल ले रखा है ना। टिश्यूज़ बाइंड होंगे एक दूसरे से और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है आपका, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना। ऑर्गन लेवल जो था आपका, ऑर्गन लेवल में क्या हुआ था, टिश्यू एक दूसरे से बाइंड हुआ था और एक स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशन किया था। अब एक स्पेसिफिक ऑर्गन ही तो नहीं बना सकता ना हमारा पूरा सिस्टम, इसके साथ फर्दर अदर ऑर्गन भी ऐड होंगे, है ना। जैसे कि इस ब्लैडर के साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा है किडनी बाइंड हुई आकर के, यूरेटर बाइंड हुआ आकर के, तभी तो हमारा पूरा रीनल सिस्टम बना। तो ये क्या हुआ, ऑर्गन लेवल प्लस अदर ऑर्गन्स एक दूसरे से आकर के जुड़ गए और किस चीज़ का फॉर्मेशन किया, एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम लेवल का फॉर्मेशन किया। इसमें आपने देखो साइड में लिखा भी हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल बाय बाइंडिंग विद अदर ऑर्गन, है ना। तो अदर ऑर्गन बाइंड हुए एक दूसरे के साथ और एक ऑर्गन सिस्टम लेवल का फॉर्मेशन किया। सो स्टूडेंट्स, यही ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक लेवल, यहाँ पे मैंने यूरिनरी ट्रैक सिस्टम का बात किया था, लेकिन अगर हम अदर का बात करें, इसमें और भी तो सिस्टम बाई बाइंड होंगे आकर के। एक स्पेसिफिक अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पूरी बॉडी का बनना है तो एक यूरिनरी ट्रैक सिस्टम तो नहीं होता है, बहुत सारे ट्रैक सिस्टम्स होते हैं। टोटल 11 टाइप के सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आपके एक रीनल सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। रीनल सिस्टम के साथ साथ फर्दर और ऑर्गन सिस्टम भी बाइंड होंगे आकर के, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, है ना।
ये सारे के सारे सिस्टम बाइंड होंगे आकर के एक दूसरे से बाइंड होते हैं और किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में टोटल 11 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहला सिस्टम क्या है आपका, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। हार्मोन का फॉर्मेशन जो जैसे कि हमारे हो गए ग्रोथ हार्मोन हो गया आपका, और बहुत सारे ऐसे ही हार्मोन्स होते हैं। फर्दर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो गया आपका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक थायराइड हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। और दूसरा आपका सिस्टम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग गैसियस एक्सचेंज की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, या फिर फीमेल्स में हम लोग गैमेट या फिर फीटस के डेवलपमेंटल स्टेजेस का स्टडी करते हैं। देन आपका आगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आपको इसको देख के ही पता चल रहा है कि इसमें स्किन से रिलेटेड जितनी जो भी स्टडीज़ होती हैं वो की जाती है। मस्कुलर का मतलब हम लोग मसल्स की स्टडी करते हैं, वॉट एवर द मसल इज़ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, है ना। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का मतलब वॉलेंट्री जो मूवेबल होती हैं, इनवॉलेंट्री का मतलब जो मूवेबल नहीं होती हैं। देन आ गया आपका नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन, एक्शन पोटेंशियल, इन सारी चीज़ का स्टडी करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर स्टडी यानी कि हार्ट से रिलेटेड स्टडी। लिम्फेटिक स्टडी का मतलब हो गया आपका लिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में हम लोग जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उस चीज़ की स्टडी करते हैं। यूरिनरी ट्रैक सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपको पता है ऑलरेडी, जो किडनी से रिलेटेड जो बॉडी का एक्सक्रीशन है, यूरिन आउटपुट वगैरह, वो सारी चीज़ का स्टडी करते हैं। देन लास्ट आता है आपका स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटल सिस्टम आपको पता है ये सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को चलने फिरने में, बाकी और प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे कि हमारे हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो ये आपका टॉपिक एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।